हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस वीडियो सीरीज में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, देन हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो स्क्रीन पे आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिसिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं डेफिनेटली उसको आने वाले वीडियोस में ऐड कर लूंगा। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेटा देखो, पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पोटेंशियल एक एनर्जी। एनर्जी आप सबको पता है, द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल मतलब बेटा होता है एबिलिटी, कैपेबिलिटी। मतलब टीचर आपको अक्सर बोलता होगा कि बेटा आप कैपेबल हो, पर आप अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं करते। तो ये जो पोटेंशियल वर्ड होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर तो क्षमता है, पर एट दैट इंस्टेंट आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, ड्यू टू सम एक्सटर्नल बैरियर्स। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो आपकी फैमिली कंडीशंस हो सकती हैं, जिनकी वजह से आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और आप पढ़ नहीं पा रहे हो। तो एनर्जी के टर्म में क्या होता है कि जब भी आप किसी बॉडी को डिस्टर्ब करते हो, दैट इज कि जो उसका नेचुरल स्टेट है। जैसे अब कोई बॉल है, वो ग्राउंड पे ही है, स्टेबल है, बढ़िया। अब तुम उसको जबरदस्ती उठा रहे हो, यहां लेके चले आए जमीन से इतना ऊपर h मीटर। तो क्या किए तुम? उसको डिस्टर्ब किए। उसका नेचुरल स्टेट h बराबर 0 पे था, लेकिन तुम उसको h मीटर उठा लिए। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ बेटा? इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई, इसकी पोजीशन की वजह से। और जैसे ही तुम अपना फोर्स हटाओगे, जिसको तुम एफ एक्सटर्नल कह सकते हो, क्या होगा? ये फिर से वापस आ जाएगा ग्राउंड पे। ठीक है, तो मतलब जब आपने बैरियर हटा दिया, पोटेंशियल एनर्जी का यूटिलाइजेशन शुरू हो गया। ठीक है सर। अब वो अलग बात है कि वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसमें होती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और इन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी सर कई टाइप की होती है। इसमें आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी हुई है, आपने पढ़ा हुआ है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद आपको अब पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन का एक एग्जांपल आप लोग को अक्सर दिया जाता था। तो उसमें कहा जाता था कि सर देखो, ऐसा है कि ये एक ग्राउंड है, इस पे एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, और इस पे अभी इसका वेट W इज इक्वल टू एम जी नीचे वर्क कर रहा है, नीचे की तरफ वर्क कर रहा है। तो ये स्टेबल है। अब आपको मची चुल, आप क्या किया? आप ब्लॉक को उठा लिए यहां इतना ऊपर। तो आप उठाए हैं तो किसके अगेंस्ट उठाए हैं? उसका W इज इक्वल टू एम जी कहां है? डाउनवर्ड। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपने एफ एक्सटर्नल लगाया है, और आपने एफ एक्सटर्नल लगा के क्या किया? इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। ये अभी कहां है? एच हाइट पे, और ये पहले कहां था? 0 हाइट पे। और आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच। तो इस पॉइंट पे एच क्या है? 0। तो अगर इस पॉइंट को हम ए नाम दे दें, तो आप क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। यू ए क्या हो जाएगा? एम जी इंटू 0 यानी 0। और यू बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम जी इंटू एच। एम जी एच, अगर ये पॉइंट को हम बी पॉइंट मान लें जिस हाइट पे ये है। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन इसकी क्या है? बी। इनिशियल पोजीशन क्या है? ए। तो यू बी माइनस यू ए, ये किसके बराबर होगा बेटा? ये डेल्टा यू के बराबर होगा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होगा बेटा? वर्क डन की वजह से, जो इसके ऊपर वर्क किया जाएगा, यानी कि W इज इक्वल टू डेल्टा यू। यहां से मिला? ठीक है। अब वर्क के बारे में बेटा आप ये जानते ही हो, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वर्क क्या होता है? पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो वर्क डन क्या होगा? निगेटिव। सही बात है, ये याद रखना, ये काम की चीज है। ठीक है, अब आओ चलो निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। आपका मेन मतलब
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से रहेगा, क्योंकि वो आप मेजर कर सकते हो। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो एक रिलेटिव फिनोमेना है। जैसे एनर्जी भी आप किसी के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो, जैसे मोशन आप कर रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो आपकी 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है किसके हिसाब से? जो रोड के किनारे खड़ा है आदमी, उसके हिसाब से। अगर कोई आपके बगल में 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, तो उसको तो यही लगेगा ना कि आप सिर्फ 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा की रफ्तार से चल रहे हो। तो ये रिलेटिव फिनोमेना होता है, ये आपको आगे मिलेगा। तो इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है, मतलब कि हमारे काम की चीज क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अब ये डेफिनेशन है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। छोटी छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें अभी नहीं दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल देखो, ग्रेविटेशनल के लिए आप क्या करोगे? ई इज इक्वल टू एम जी एच फॉर ग्रेविटेशन, और इसके लिए क्या हो जाती है? पीई हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। के क्या होता है? बताना कमेंट करके। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बेटा इसको हम एकदम आराम से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, मैं थ्योरी आपको लास्ट में वीडियो के दे दूंगा, या अगले वीडियो में पूरी स्लाइड बना के दे दूंगा। तो अभी हमारा पूरा फोकस इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने पे है। तो आप अपनी नोटबुक ओपन कर लो, और जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट बोलते जा रहा हूं उसको लिखते चलो। अगर आपको नीड है तो, अगर आपके टीचर ने पहले बता दिया है, आप सिर्फ समझने के लिए कर रहे हो, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट बताया जा सकता है, तो कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कुछ नहीं, पर आपको डिक्टेट सब करूंगा। तो सबसे पहले सर हम क्या करते हैं, लेट क्यू बी क्यू, स्मॉल क्यू, ठीक है, बी एनी आर्बिट्ररी चार्ज, ये कोई आर्बिट्ररी चार्ज है, विच इज फिक्स्ड, विच इज फिक्स्ड। ये पॉइंट नोट कर लेना कि ये फिक्स है, ये अजम्पशन है बेटा, ये फिक्स है, ठीक है, ये हमारा अजम्पशन है। जो भी हम आगे रिजल्ट निकालने वाले हैं उसके लिए हम कोई अजम्पशन मानते हैं, तो ये अजम्पशन है, ठीक है। विच इज फिक्स्ड एट एनी पॉइंट ओ, ये ओ भी कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, ठीक है। अब देखो ये चार्ज है बेटा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगी, हर डायरेक्शन में निकलेगी। पता है ना, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड जनरेट करेगा। इतने में कोई दिक्कत? अब क्या हो रहा है कि नाउ वी आर गोइंग टू ब्रिंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब हमारे पास एक स्मॉल टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, जिसको अभी हम पॉइंट बी पे रखे हुए हैं, और इसको हम पॉइंट ए पे ले आना चाहते हैं। ये हमारी डिमांड है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। आप देखो, क्योंकि ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है, ये दोनों सेम नेचर के हैं। Q इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, Q नॉट इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज। ये बहुत छोटा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, लेकिन है तो पॉजिटिव ना, ठीक है। तो सिंस चार्ज Q एंड Q नॉट आर ऑफ सेम नेचर एंड हेंस दे विल रिपेल ईच अदर, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इधर से धक्का मारेगा, ये इधर से धक्का मारेगा, और ये दोनों मतलब पास नहीं आना चाहते। आपको पता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, निगेटिव निगेटिव रिपेल करते हैं, सिर्फ अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक दूसरे के पास अपने से तो आने से रहे, मतलब इनका नेचुरल स्टेट क्या है? एक दूसरे से दूर जाने का। जैसे अभी आपने ब्लॉक वाला एग्जांपल लिया था, ब्लॉक का नेचुरल स्टेट क्या था? ग्राउंड पे रहना। इनका नेचुरल स्टेट क्या है? एक दूसरे से दूर रहना। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपको मची चुल, आप कह रहे हो नहीं हम इनको बी से ए पे ले आएंगे। अब आपको बी से ए पे ले आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मूव कराना पड़ेगा। किस चार्ज को? ये तो फिक्स है, क्यू नॉट को। क्यू नॉट को आप कैसे मूव कराओगे? क्यू नॉट को आप मूव कराओगे एक्सटर्नल फोर्स लगा के। वी विल अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हम नाम देंगे एफ ई एक्स टी। इसका मतलब होगा एक्सटर्नल फोर्स। आगे मैं नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दे रहा हूं, ठीक है। जहां भी ये सिंबल रहेगा इसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स, और यहां जहां भी ये एफ ई लिखा रहेगा इसका मतलब होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बिक फोर्स, ठीक है। ये दोनों चीजें अभी के लिए कॉपी पे नोट कर लो, ठीक। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। ये मैंने फिगर बना दिया कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। अगर जो पॉइंट ए है उसकी ओ से डिस्टेंस क्या है? ओ ए इज इक्वल टू R1 मीटर, ठीक है। ओ बी क्या है बेटा? R2 मीटर है, ठीक है। अब बेटा हम इस पे लगाने वाले हैं एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स बेटा कितना लगा दें एक्सटर्नल फोर्स? तो बेटा आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है, क्या लिखते हो आप? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब आप पूछोगे सर मैंने R2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा B अभी के लिए आर्बिट्ररी पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है। तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कंडीशन है ना। अभी ये इस पॉइंट पे है, B पे,
कुछ देर बाद ये यहाँ जाएगा एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो जैसे जैसे ये इस वाले चार्ज के पास आएगा वैसे वैसे रिपल्सन का अमाउंट बढ़ेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रही है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कम होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सन अगर है अगर तो वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। अट्रैक्शन का होगा तो भी स्ट्रांग होगा, लेकिन यहाँ रिपल्सन की बात हो रही है इसलिए मैंने रिपल्सन को मेंशन किया है। ठीक है बेटा, इसको बेटा इक्वेशन 1 बना के लिख लो। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम दैट वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब हम एक एफ एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं, हमने अज्यूम कर लिया। लेट अस अज्यूम वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स सच दैट क्या है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स है उसके बराबर है। माइनस साइन क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है। एफ ई किधर लग रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में। एफ एक्सटर्नल किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके उल्टी डायरेक्शन में, इसलिए साइन क्या है, निगेटिव का है। लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, ऐसा कहा जा रहा है कि सेम है। इसको आप इक्वेशन सेकंड कर दो, इसके आगे मैं आपको बता रहा हूं, आगे चलते हैं। आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये जो फोर्स लगा हुआ है एफ एक्सटर्नल, ये ऐसा है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर है, मतलब दोनों चार्जेस के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है उसके बराबर है, और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। यहां तक तो बात समझ में आई। लेकिन तुम कहोगे कि सर जब ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं तो इनका सम तो जीरो हो गया। जब सम जीरो हो गया मतलब टोटल फोर्स बैलेंस्ड फोर्स हो गया, और बैलेंस्ड फोर्स कभी मोशन प्रोड्यूस करता ही नहीं है। यहां आता है हमारा सेकंड अजम्पशन। हमारा सेकंड अजम्पशन क्या है, इसको स्टार कर लेना। लेट अस अज्यूम दैट this external force F external moves the point charge Q naught, test charge जो Q naught है, from point B to point A at infinitesimally। मतलब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये Q नॉट को पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ ले जा रहा है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कांस्टेंट स्पीड से, दैट इज विदाउट एक्सीलरेशन। विदाउट एक्सीलरेशन बहुत जरूरी कंडीशन है बेटा, याद रखना, इसके बिना ये प्रूफ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जहां एक्सीलरेशन आया चार्ज पार्टिकल में वहां आपका मैग्नेटिज्म की एंट्री हो गई, और आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये चीज आपको मिल गई। इतना आपको याद रखना कि विदाउट एक्सीलरेशन हो रहा है, ये ऐसा अज्यूम किया गया है। अब बेटा सपोज करो कि इस पे एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा क्यू नॉट पे, और ये क्या हुआ, इस पॉइंट से डिस्प्लेस होके इस पॉइंट पे आ गया, और इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डी आर। ठीक है, तो जो छोटा सा वर्क होगा उसको एक छोटे से पॉइंट से दूसरे छोटे से पॉइंट तक ले जाने में, बी से ए की तरफ, वो क्या होगा, वो डी डब्ल्यू होगा। डी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। ठीक है बेटा, ये आ गया। ये क्या है, ये बहुत छोटा सा वर्क है। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, इधर फोर्स लग रहा है एफ एक्सटर्नल, पॉइंट बी पे चार्ज क्यू नॉट था, इसको हम ले जा रहे थे इधर, तो फोर्स की वजह से ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डिस्प्लेस हो गया है, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट मान लो। ठीक है, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर हुआ है, तो छोटा सा वर्क हुआ है डी डब्ल्यू। छोटे से वर्क डी डब्ल्यू की वजह से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर हुआ है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा बी से ए ले जाने में, बी से ए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बी से ए एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी ए। इसका मतलब क्या है, वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। क्लियर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बी ए एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। यहां तक कोई दिक्कत बेटा नहीं। इसको कर दो इक्वेशन 3। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि अभी आपने फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या पढ़ा था, फ्रॉम इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, आपके पास है एफ ई का निगेटिव इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। तो हम इसको यहां पुट कर सकते हैं, डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू बी टू ए, निगेटिव साइन बाहर कर लो, एफ ई इंटू डी आर। इसका मतलब समझे बेटा कि इसका मतलब ये जो वर्क डन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। और यही वर्क क्या होता है बेटा, यही वर्क तो स्टोर होता है ना पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। समझ में आई बात, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, सुनो। देखो, दिस वर्क डन बी ए इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
यही जो वर्क डन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में किया गया है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। इसको इक्वेशन 4 कर दो। ये दोनों इक्वल हैं, 3 और 4 इक्वल है, इनमें कोई चेंज नहीं है, साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, सेम इक्वेशन के दो अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि जो वर्क डन है बीए का इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड गेट्स स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी आप किसकी निकाल रहे हो, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट की निकाल रहे हो, ध्यान रखना। इस चार्ज क्यू की नहीं निकाल रहे हो, इसकी नहीं निकाल रहे हो आप, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, दो अलग अलग पॉइंट पे, ध्यान रखना, ठीक है। अब बेटा क्या होता है कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पहले से चार्ज है जिसकी वजह से मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, वहां पे अगर आप कोई भी चार्ज पार्टिकल ले जाते हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल, जैसे इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल जब आप ले आओगे तो वो हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा, हर पॉइंट पे उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम यू से डिनोट करते हैं, सपोज करो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी यू ए है, यहाँ पे यू बी है, यहाँ पे यू सी है, यहाँ यू डी है, यहाँ यू ई है, यहाँ यू एफ है, ऐसे मतलब हर पॉइंट पे जो दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है, एक चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमें कंसीडर नहीं करना है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज इंटर करता है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इंटर करने के लिए वर्क लगेगा, वो वर्क स्टोर होगा एनर्जी के फॉर्म में, बिल्कुल होगा सर। तो कहने का मतलब इनका यह है कि ए से बी के बीच में या बी से ए के बीच में हर पॉइंट पे जहां जहां ये चार्ज क्यू नॉट जाएगा, हर पॉइंट पे इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जो वर्क डन है बेटा वो क्या करेगा, वो सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा। कैसे, जिस पॉइंट तक ले जाने के लिए आप वर्क डन करोगे उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा वर्क डन। यानी कि बेटा जो ये डब्ल्यू बी ए है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, फाइनल पॉइंट क्या था बेटा, पॉइंट ए था, यू ए माइनस यू बी। मतलब जब चार्ज क्यू नॉट बी पॉइंट पे था तब भी उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब आप उसको ले गए हो पॉइंट ए पे तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई है यू ए, मतलब बढ़ गई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपने बढ़ा दी। और ये एनर्जी कितने अमाउंट से बढ़ी है, इसी के बराबर है, समझे। एकदम ध्यान से इसको देख लो, अगर इसको अलग से करके देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यू बी प्लस डब्ल्यू बी ए। ये लाइन जिसको समझ में आ गई उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझ में आ जाएगा। इसमें देखो इस लाइन का मतलब ये है बेटा कि जो हमारे पास क्यू नॉट चार्ज है जब वो पॉइंट बी पे था तो भी उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन जब आपने उस पर वर्क किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे पास पहला वाला चार्ज क्यू था जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इसको ले गए हो, अगेंस्ट ले जाने में आपने वर्क किया है, वो वर्क क्यू नॉट में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है। तो इसके पास पहले से पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे यू बी थी, लेकिन आप उसको बी से ए पे ले गए हो, और बी से ए पे ले जाने में आपने जितना वर्क किया है सर वो बी में जुड़ गया और नई पोटेंशियल एनर्जी यू ए बन गई, इसीलिए वर्क डन बी ए इज इक्वल टू डेल्टा यू। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो होता है बेटा, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना वर्क किया है उस पॉइंट चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले जाने में, ठीक है। इसको स्टेटमेंट में समझो, स्टेटमेंट में ये है बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, जिसको अब आप डेल्टा यू से दिखा रहे हो, ठीक है, डेल्टा यू। तो कह रहा है सर कि डेल्टा यू किसके बराबर है, डब्ल्यू बी ए के। बी और ए कोई आर्बिटरी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, अभी तो मैंने बी और ए कंसीडर किया, पी क्यू एक्स वाई जेड अल्फा बीटा कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। तो इनका कहने का मतलब क्या है सर कि अगर हम किसी चार्ज को ये किसी पहले से स्थित चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के एरिया में रखेंगे, ठीक है, ये एक चार्ज है, इसकी वजह से ये पूरा समझ लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जोन है, ठीक है। इसमें अगर हम कोई चार्ज रखेंगे तो हर पॉइंट पे इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी ही होगी, यहां रखेंगे तो होगी, यहां रखेंगे तो भी होगी, यहां रखेंगे तो भी होगी, अगर ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कह रहा सर पोटेंशियल एनर्जी तो उसके पास होगी ही। तो लेकिन जब आप इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में वर्क करोगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस
उस वर्क डन के बराबर होगा जो आप करते हो उसको एक आर्बिट्ररी पॉइंट से दूसरे आर्बिट्ररी पॉइंट तक ले जाने में। समझ गए? बात समझ में आई? इसको अगर मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं, तो सपोज करो कि तुम अपने घर से स्कूल जाते हो, उसकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। ये हो गया तुम्हारा उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा टीचर कहता है कि तुम लोग यहाँ से पैदल निकलो और 2 किलोमीटर दूर पे स्कूल का ग्राउंड है, वहां पे जाओ। अब क्या हो रहा है कि तुम्हारी घर से डिस्टेंस कितनी हो गई? 7 किलोमीटर, अगर स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। पहले आप 5 किलोमीटर जा रहे हो, फिर आपको टीचर करवा रहा है 7 किलोमीटर, मतलब 5 आप पहले गए, 2 टीचर करवाया, 7 किलोमीटर। तो यानी आपके घर से आप जितना चलते थे उसमें जितना चेंज हुआ है वो सिर्फ किस अमाउंट के बराबर है? उस 2 किलोमीटर के बराबर है। आप 2 ही किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हो ना। 5 तो आपका पहले से डिफॉल्ट था कि स्कूल जाने में 5 लगेगा, ग्राउंड जाने में 7 लगेगा। लेकिन आपका टीचर क्या किया? आपका टीचर आपको 5 से 7 मूव करवाया। तो वो हो गया एक्सटर्नल वर्क डन। स्कूल से घर की जो दूरी है वो हो गई आपका इनिशियल पॉइंट। स्कूल से जो ग्राउंड की दूरी है वो हो गई आपका फाइनल पॉइंट। समझ में आ गई बात? अब नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देख लेना। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही समझेंगे जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बेटा सिर्फ इनिशियल पॉइंट जो है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। समझे? इसका मतलब क्या है बेटा? कि जो आप वर्क डन करते हो, विच इंप्लॉइज दैट, कि वर्क डन जो होता है ये भी किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। और ये होना भी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स जितने भी होते हैं उनके लिए वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। मतलब ये मैटर नहीं करेगा कि अगर ये 2 पॉइंट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ए है, इस पॉइंट पे बी है, तो अगर आप इसको यहां से यहां तक इस ऐसे ले आओ, ये ए दे दो, ये बी दे दो। अब आप इस पाथ से ले आए तो वर्क डन W1 है, इस पाथ से ले आए तो वर्क डन W2 है, और इस पाथ से लेके गए तो वर्क डन W3 है। तो बेटा तीनों केसेस में W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 होगा, क्योंकि फोर्स जो है कंजर्वेटिव है और वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। आपका इनिशियल पॉइंट बी था, आप उसको फाइनल पॉइंट ए पे मूव करवाए हो, किस रास्ते से मूव करवाए हो इससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात? इतनी चीज क्लियर हो गई? ओके सर। अब एक बात बताओ बेटा, अभी आपने क्या पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया कि वर्क डन किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर है, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, ये जो यूबी है सारे तो आर्बिट्ररी पॉइंट है। इफ वी अज्यूम बी एट इंफिनिटी, देन इंफिनिटी पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो W इंफिनिटी से ए क्या हो जाएगा? यू ए के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब समझिए क्या निकला? अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी चार्ज को अगर वो किसी चार्ज पार्टिकल में पहले से किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जितना डिफरेंस होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जितना डिफरेंस आता है, वो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा उसके ऊपर किए गए वर्क के बराबर होता है, जो उसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन सर अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर अगर एक पॉइंट को हम इंफिनिटी मान लें, यानी कि टेस्ट चार्ज को आप इंफिनिटी से ले आ रहे हो, आप इंफिनिटी से ए तक ले आ रहे हो, तो इंफिनिटी पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन सर। यहां से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन मिल गई। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज, अब आप टेस्ट चार्ज की बात मत करो, अब आप जनरलाइज कर रहे हो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज एट एनी पॉइंट इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हम किसी चार्ज की अगर पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, किसी दूसरे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें, मतलब एक चार्ज है जिसको हम किसी दूसरे चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है उसमें रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे हमको यह निकालना है कि उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो हम कहेंगे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी सर उस वर्क डन के इक्वल होगी जो हम करेंगे या एक्सटर्नल फोर्स करेगा जब हम चार्ज को इंफिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक ले आएंगे जहां हमें यह चीज कैलकुलेट करनी है। अब आगे चलते हैं सर। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे। देखो बेटा, अभी तक आपने पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पढ़ लिया, तो
आपको पता है बेटा कि ये क्या होता है, अगर दो पॉइंट वही वाले पॉइंट लें बी से ए ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होता है, इतना चेंज होता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने में, वो उस पॉइंट के ऊपर किए गए वर्क डन के अमाउंट के बराबर होगा। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो बेटा ये चार्ज डिपेंडेंट पे है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम कह रहे हैं कि पर यूनिट चार्ज कितना वर्क करना पड़ेगा, ये नई क्वांटिटी हम तलाश रहे हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं सर वर्क डन तो हो गया किसी चार्ज को ले आने में, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आने में, किसी दूसरे चार्ज के कारण स्थित इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम चार्ज को ले आ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि सर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वो वर्क डन के बराबर होगा जो एक्सटर्नल फोर्स करेगा। लेकिन ये तो चार्ज के लिए ना बेटा, हम कहा पर यूनिट कितना लगेगा, पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड कर दो, और ये क्या आ गया, यू ए अपॉन क्यू माइनस यू बी अपॉन क्यू, और इस क्वांटिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये V से डिनोट किया था, VA माइनस VB दैट इज डेल्टा V। यानी कि अब आपको क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। तो सर पोटेंशियल एनर्जी की जो डिफिनीशन होती है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डिफिनीशन होती है, बस वो किसी चार्ज के लिए होता है और ये यूनिट चार्ज के लिए होता है। वहां क्यू चार्ज होता है, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी क्यू की वैल्यू आपको 1 कूलाम ही रखनी पड़ती है। ठीक है, अभी तक आपको इतनी चीजें समझ में आई। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अभी आपने ये लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, डेल्टा वी। ये होता है बेटा वी ए माइनस वी बी, और ये किसके बराबर होता है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज पॉइंट फ्रॉम बी टू ए इन एन प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा एक बात बताओ, अगर बी को हम फिर से इंफिनिटी पे ले लें, कि इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, तब फिर वीबी भी क्या हो जाएगा, जीरो। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। तो डेल्टा वी क्या बन जाएगा, वी ए बन जाएगा, क्योंकि वी ए माइनस जीरो का मतलब वी ए। यानी क्या बन गया, यानी कि यहां से आपको एक डेफिनेशन निकल के आई है, और वो डेफिनेशन कहती है कि वर्क डन बाय एन external force in bringing a unit positive test charge from infinity to a point। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग work done by an external force in bringing the unit positive charge from infinity to a point in a pre-existing electric field due to any charge system is equal to electrostatic potential V at that point। अब कुल मिला जुला के सारी रामायण हो गई खत्म। अब इसके बारे में हम अगले लेक्चर में मैथमेटिकली डिटेल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालेंगे, इसकी यूनिट समझेंगे, और इस पे एक दो सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए सर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो।